कोहिनूर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना हीरा है और इसके पीछे का इतिहास भी बहुत बड़ा और काफी महान है। तो आज हम कोहिनूर के बारे में जानेंगे। कोहिनूर एक फारसी नाम है जिसका अर्थ है प्रकाश का पर्वत। ये एक अंडाकार सफेद रंग का मुर्गी के छोटे अंडे के आकार के बराबर का 186 कैरेट का हीरा है। दोबारा कटाई के बाद 105.6 कैरेट का बचा है और आज लंदन के टावर में सुरक्षित है। ऐतिहासिक रूप से कोहिनूर कई फारसी और भारतीय राजाओं से संबंधित है। हालांकि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के समय से यह इंग्लैंड के क्राउन ज्वेलरी का हिस्सा बन गया। किंवदंतियों के अनुसार यह माना जाता है कि कोहिनूर हीरा लगभग 5000 साल पुराना है और संस्कृत में इसे श्यामांतक गहना कहते हैं। इसके अस्तित्व के एक अन्य प्रमाण के अनुसार 1526 में जब बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया तो ये बाबर के पास चला गया। कोहिनूर की उत्पत्ति भारत में हुई मानते हैं और ये कहा जाता है कि कोयले की खुदाई के दौरान कोलार की खान से कोहिनूर प्राप्त हुआ था। उस भूमि को पत्थरों की भूमि भी कहा जाता है और ये हीरा जब खुदाई में पाया गया था उस समय उस क्षेत्र में काकतीय राजवंश का शासन था। इसी समय से शासन करने वाले एक शासक से दूसरे शासक के पास जाता रहा। मूल रूप से इसका नाम श्यामांतिक मणि है जिसका अर्थ है सभी हीरो का नेता या सभी हीरो का युवराज। 1739 में फारस के राजा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और इसने इसका नाम प्रकाश का पर्वत या कोहिनूर रखा था। उस समय कोहिनूर साम्राज्य के शक्ति का प्रतीक था और इसके बारे में सत्य कहा जाता था कि जिसके पास इस हीरे का स्वामित्व होगा वो संसार का राजा होगा, लेकिन वो अपने दुर्भाग्य के लिए भी जाना जाएगा। केवल भगवान या एक महिला ही इसे धारण कर सकते हैं। कोहिनूर के अभिशाप की कहानियों के अनुसार ये कहा जाता है कि ये कब्जा, विकृत, यातना और विश्वासघात का नेतृत्व करता है। कोहिनूर और राजाओं का इतिहास रेलवे की लाइनों की तरह समानांतर चलते हैं जो हत्याओं, शोषण, विकृत, यातनाओं और हिंसा से भरे हैं। हम इस पत्थर के अभिशाप के इतिहास से इनकार नहीं कर सकते हैं जो हमें सतर्क करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके इतिहास से पूरी तरह परिचित होने के बाद भी ब्रिटिश शाही परिवार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। इस पत्थर के चारों ओर बहुत से मिथक और किंवदंतियों का घेरा है। इसके अद्वितीय मूल्य को इसके एक मालिक के द्वारा कहा गया कि कोहिनूर पूरे संसार में सभी व्यक्तियों को एक दिन के भोजन कराने के लिए पर्याप्त है। ये उन शासकों के दुर्भाग्य की कहानी बताता है जो इसके लिए लड़े थे और जिन महान शासकों के पास ये रहा है। इतिहास के अनुसार कोहिनूर का इतिहास भी कोहिनूर है। 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच कोहिनूर भावी युद्ध और हिंसा के साथ बहुत राजवंशों के पास जाता रहा। जैसे 1206 से 1290 के बीच इसका स्वामित्व गुलाम वंश के शासकों के पास, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश के राजवंश के पास, 1320 से 1413 तक तुगलक वंश के पास रहता है। इसी प्रकार से 1414 से 1451 तक सैयद राजवंश के पास और 1451 से 1526 तक लोधी वंश के पास रहता है। इसके बाद 1526 में दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के पानीपत युद्ध में हारने के बाद ये हीरा बाबर के पास चला जाता है और इसके बाद भारत पर मुगलों के द्वारा 200 साल तक राज्य किया जाता है और इस तरह से हीरा एक मुगल शासक से दूसरे मुगल शासक के पास जाता रहता है। मुगल सम्राट शाहजहां के शासन काल में इस हीरे को तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन में लगवाया गया था। 1639 में अपने सभी 3 भाइयों को हराने के बाद ये औरंगजेब के पास जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा हीरा होने के कारण इसे एक तवनेर या एक व्यापारी के द्वारा महान मोगलू का नाम दिया गया था।
1739 में फारस के राजा नादिर शाह के द्वारा मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करके इस महान हीरे को चुरा लिया जाता है और इसके बाद वो इसे लेकर अपने साथ फारस चला जाता है। नादिर शाह की एक कथा में मिलता है कि उसकी एक रानी ने कहा था कि यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति 5 पत्थरों को चारों दिशाओं में और ऊपर की तरफ पूरी ताकत से फेंके तो उस खाली स्थान में भी जितना सोना या रत्न आएंगे उसकी कीमत कोहिनूर के बराबर हो पाएगी। कोहिनूर के अभिशाप के कारण 1747 में नादिर शाह का साम्राज्य बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। 1800 से 1839 तक ये राजा रणजीत सिंह के अधिकार में आता है। इसके बाद ये उनके उत्तराधिकारियों के पास चला जाता है। उनके उत्तराधिकारियों के बाद ये अंग्रेजों के पास चला जाता है। इंग्लैंड की इसकी यात्रा के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे कोहिनूर भारत से इंग्लैंड पहुंचा, तो हम पाते हैं कि अंत में यह राजा रणजीत सिंह के बेटे महाराजा दिलीप के अधिकार में रहा है। वह समय वास्तव में भारत का बहुत खराब समय था, जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। ब्रिटिश साम्राज्य की लाहौर की संधि के एक शब्द के अनुसार लाहौर के राजा के द्वारा ब्रिटेन की महारानी को कोहिनूर समर्पित किया गया था और इस प्रकार से यह हीरा ब्रिटेन की ज्वेल हाउस में पहुंच जाता है। कोहिनूर की यात्रा के पीछे का इतिहास भी काफी रोचक है, क्योंकि ये मुंबई में HMC मेडिया से लंदन के लिए एक लोहे के बक्से में रखा जाता है और उस बक्से को एक बड़े बक्से में रखा जाता है। कई महीनों के बाद ये इंग्लैंड में अपने निर्धारित स्थल पर पहुंचता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 अधिकारियों के द्वारा ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सौंपा जाता है। कहा जाता है कि भारत के तट से 6 अप्रैल 1850 से रवाना होने के बाद 2 जुलाई 1850 को इंग्लैंड पहुंचा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसे शाही परिवार को सौंप दिया जाता है। जब भारत के राजा के द्वारा कोहिनूर को महारानी को समर्पित किया गया तो राजकुमार एल्बर्ट ने इसे दोबारा काटने का आदेश दिया था, क्योंकि ये पहले अच्छी तरह से नहीं कटा था। हीरे की दोबारा कटाई में लगभग 38 दिन और खर्चा $40,000 का आया था। कटाई के बाद जब ये निश्चित हो गया कि कोहिनूर की पीली परत हट गई है और ये अधिक चमकदार हो गया है, तो इसे उस क्राउन या ताज में लगा दिया गया जिसमें पहले से 2000 हीरे जड़े थे। अंत में ये हीरा अपने प्रतिभावान अंडे के आकार से छोटा हो जाता है और इसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि नियमित रूप से 33 तरह की तारकीय शानदार कट के कारण 43% वजन को खो देता है। बाद में 1911 में इसे नए ताज में लगाया जाता है, जिसे महारानी मैरी ने राज्याभिषेक के समय पहना था। 1937 में महारानी एलिजाबेथ के लिए बनवाए गए ताज में इसे हस्तांतरित कर दिया जाता है। भारत की सरकार के द्वारा ये विश्वास किया जाता है कि कोहिनूर भारत की राष्ट्रीय धरोहर रही है। हीरे को वापस करने का पहला अनुरोध आजादी के तुरंत बाद 1947 में किया जाता है और इसके बाद दूसरा अनुरोध 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के समय किया जाता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार दोनों ही दावों का खंडन करती है। 1976 में पाकिस्तान ने कोहिनूर पर अपना स्वामित्व प्रदर्शित किया और उसने कहा कि लाहौर के राजा ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य को दिया था, इसलिए इस हीरे पर पाकिस्तान का दावा है। बाद में 2000 में भारतीय संसद के बहुत से सदस्यों ने इसके बाहर ले जाने को अवैध ठहराया और इसे वापस लाने का दावा किया। हालांकि ब्रिटेन अधिकारियों के द्वारा इसके लिए निरंतर मना किया गया और इसी बीच अफगानिस्तान ने भी दावा ठोक दिया। उसने कहा कि पहले हीरे का मालिक इसे अफगानिस्तान से लेकर भारत गया था और भारत से अब ब्रिटेन में है। 2010 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने दौरे के दौरान ये कहा कि यदि आप किसी एक के लिए भी हाँ कहते हैं तो आप पाएंगे कि अचानक ब्रिटेन का संग्रहालय पूरी तरह से खाली हो गया। इसी तरह 2013 की यात्रा के दौरान उन्होंने फिर से कहा कि वे अपने पास की वस्तुओं को वापस नहीं करेंगे। आखिर कोहिनूर हीरे का मालिक है कौन? हमने कोहिनूर के अधिकार युक्त स्वामित्व के शब्दों की लड़ाई लड़ी है। कोहिनूर के अधिकार को वापस करने के संदर्भ में 1947 से अब तक भारत की सरकार, उड़ीसा की सरकार और रणजीत सिंह के कोषाध्यक्ष
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के द्वारा बहुत से दावे किए गए। सबके अपने दावे थे कि कोहिनूर उनके देश में रहा है। जैसे 213 साल के लिए दिल्ली में, 66 साल के लिए कांधार और काबुल में, और 127 साल से ब्रिटेन में रहा है। इतिहासकारों के अनुसार वास्तविक हीरे के स्वामित्व का निर्णय लेना काफी कठिन है। यद्यपि जेमोलॉजिकल पहलू और कागजी रिपोर्टों के अनुसार भारत का दावा वैध सिद्ध होता है, क्योंकि कोहिनूर भारत के कोलार की खान में मिला था और उस समय संसार का सबसे बड़ा हीरा था। ये भारत से बाहर अवैध रूप से ले जाया गया था और इसे भारत को वापस करना चाहिए। 1997 में भारत की आजादी की 85वीं वर्षगांठ के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारतीय दौरे के समय से भारत वापस लाने की मांग की गई थी। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने 19 अप्रैल 2016 में ये कहते हुए शुरुआत किया कि उन सभी संभव प्रयासों को करना चाहिए जो देश में हीरे को वापस ला सके। भारतीय सरकार ने भी ये स्वीकार किया कि ये पत्थर महारानी को तोहफे के रूप में दिया गया था। हालांकि भारत की सरकार ने संपत्ति को वापस करने का अनुरोध किया था। नवंबर 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यूके दौरे के दौरान भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वाज ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को भारत को वापस दे देना चाहिए। ये भारत में उत्पन्न हुई संपत्ति है जो देश को सम्मान के साथ वापस करनी चाहिए। कोहिनूर एक अभिशप्त इतिहास है। इतिहास के अनुसार ये स्पष्ट है कि एक शासक से दूसरे शासक के पास जाता रहा। जब ये उचित तरीके से प्रयोग के ज्ञान के बिना लंदन चला गया तो इसने अभिशाप के स्थान पर वरदान के रूप में अपनी प्रकृति को बदल दिया। ये सूर्य की तरह चमकता हुआ चमकदार पत्थर है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सन की भांति चलता है। जैसे कि सन धीमे धीमे चलता है, वैसे ही अपने स्वामी को भी तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे प्रभावित करता है। ये उन लोगों को लाभान्वित करता है जो इसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जानते हैं। हालांकि उन लोगों को ये बुरी तरह से प्रभावित करता है जो इसके शुद्धिकरण के बारे में नहीं जानते हैं। ये अपने प्रभाव को दिखाने में 10 से 25 साल तक लेता है। इसका गलत तरीके से प्रयोग इसके स्वामी के राज्य को नष्ट करता है या उसके घर की शांति को गलत तरीके से प्रभावित करता है। यदि हम पिछले इतिहास पर कुछ प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि 1813 में इसका स्वामित्व राजा रणजीत सिंह के पास रहा है। 25 साल के बाद 1839 में उन्हें लकवे का दौरा पड़ता है, यहाँ तक कि उसी साल उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से कोहिनूर अपनी स्त्री स्वामी को उसके राज्य का नाश, ख्याति और घर में अशांति का निर्माण करके घर तोड़ने में या पूरी तरह से साम्राज्य का नाश करने में सहायता करता है। और अगर हम देखें तो इस पर अधिकार बनाए रखने के लिए ब्रिटेन के शाही परिवार को भी काफी संघर्ष करना पड़ा है। इसलिए हीरे के श्राप से बचने और आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए इसकी शुद्धता को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है।